नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है बहराइच से। बहराइच जिले के शहर घंटाघर चौक बाजार में नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। चौक बाजार की बिसात खाना लाइन में अचानक हुई कार्यवाही से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। नगर पालिका टीम ने करीब 1 दर्जन दुकानों का चालान काटते हुए 6,000 रुपए का जुर्माना वसूला। अधिशासी अधिकारी प्रमिता सिंह और नगर कोतवाल के नेतृत्व में बर्तन बाजार, गुण मंडी, सब्जी मंडी सहित कई इलाकों में अवैध अतिक्रमण हटाया गया। दुकानों के आगे बने अवैध छज्जों और नालियों पर किए गए निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया। रास्ता सकरा करने वाली पन्नियों को भी हटवाया गया। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। मैम, आज घंटाघर क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया, क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य? आज घंटाघर क्षेत्र में जो अतिक्रमण का अभियान चला है वो मेन जितने भी रोड ऐसे हैं जहां पर यातायात बाधित होता है अतिक्रमण के कारण, वहां पर चलाया गया है। इसके अंतर्गत बर्तन मंडी की जो गली है वहां पर एंट्री पॉइंट से ही जूते की दुकान वालों ने अतिक्रमण कर रखा था, उसको हटाते हुए अंदर गए हैं हम लोग। तो आगे जाकर कई शेड्स और कई ऐसे चबूतरे भी मिले जो पूरे रोड को कवर करते थे, उनको तोड़ा भी गया है और अंदर लगभग 40 से 50 दुकानों पर कार्रवाई की गई। शहर क्षेत्र में जो अतिक्रमण किए हुए हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या करेंगे? नाली के पीछे रहें, अपनी जो भी दुकान है या व्यवसाय है नाली के पीछे करें, नाली के आगे कोई भी अतिक्रमण ना करें वरना वो तोड़ दिया जाएगा और उस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। ये अभियान कब से और कब तक चलेगा? ये अभियान अभी निरंतर 2 सप्ताह तक चलेगा। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के दावे कर रही है, लेकिन कासगंज में एक महिला न्याय के लिए भटकने को मजबूर है। मामला शहर के नदबई गेट स्थित उद्योगपति पलतानी परिवार से जुड़ा है। अमित पलतानी की पत्नी रीना पलतानी ने आरोप लगाया है कि बीमारी की हालत में उनके पति को दवा दिलाने के बहाने तहसील ले जाकर जेठ संजय पलतानी ने 30 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली। आरोप है कि तहसील में मिली भगत से महज 12 मिनट में बैनामा कराया गया। इसके बाद अमित ने शराब पिलाई गई, जिससे तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन रीना पलतानी का कहना है कि आरोपी प्रभावशाली है और जांच दबाई जा रही है। अब उन्होंने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट। और टेस्टिंग रिपोर्ट में वेंटिलेटर की अल्कोहल अब्यूज निकला। डॉक्टर ने हम लोगों से ये बोल दिया था कि आपके पापा के बचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये बात सुन के मैं और मेरे परिवार वाले सब बहुत सदमे में चले गए थे। और जब ट्रीटमेंट उनका हो रहा था तो उसके दौरान ताऊजी हमारे बिल्कुल भी एक बार भी झांकने भी नहीं आई थी। और टेस्टिंग रिपोर्ट में खबर संभल जिले से है, जहां बहजोई क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने चोरी की घटनाओं पर सख्त ब्रेक लगाया। क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार के कुशल नेतृत्व और कोतवाल संत कुमार की सतर्क कार्यवाही के चलते बहजोई पुलिस ने 2 शातिर चोरी की अभियुक्तों को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से लोहे का सबल, पेचकस और लगभग 20 किलो पीतल बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि ये अभियुक्त रात में सुनसान स्थानों पर दुकानों को चिन्हित कर चोरी करते थे। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की सक्रियता की सराहना की है और कहा कि इससे अपराधियों में भय और आमजन में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। संभल से विष्णु वार्ष्णेय की रिपोर्ट। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के क्रम में जनपद संभल की जो थाना बहजोई की पुलिस है उनके द्वारा सीओ बहजोई के निर्देशन में एक बेहद अच्छे गैंग का खुलासा किया गया है, जो कि सेंधमारी करके कुम्बल लगा के दुकानों से, छोटी दुकानों से और घरों से चोरी किया करता था। कल एक घटना हुई थी ग्राम डकारी बहजोई के अंदर। वहाँ पे इन लोगों के द्वारा कुम्बल लगा के एक घर से पंखे का कुछ सामान और पाइप चोरी किया जा रहा था, जिसका वजन लगभग 20 किलो था। लोगों के द्वारा मौके पे इसको देख लिया गया, तुरंत सूचना दी गई, चोरों को पकड़ा गया और उनसे पूरी रिकवरी भी की गई। इन लोगों से जब पूछताछ हुई तो इनके द्वारा ये कबूला किया कि करीबन 3 महीने पूर्व एक ग्राम है, ग्राम चौपा शोभापुर, इसके अंदर भी एक परचून की दुकान से थोड़ी चीनी, आटे के कट्टे, रिफाइंड ऑयल, घी, इस तरह की चीज़ें, बीड़ी के बंडल वगैरह चोरी हुए थे। वो भी इनके द्वारा स्वीकारा किया इन लोगों ने। खबर पैलानी थाना क्षेत्र से है, जहां
खपटिया कला गांव के पास क्रेन नदी में नहाते समय पैर फिसलने से 35 वर्षीय मनोज निषाद डूब गए। वह करीब 10 महीने पहले कर्नाटक से लौट रहे थे। उनके डूबने से घर में मातम छा गया है। मनोज 6 भाइयों में सबसे बड़े थे और उनकी पत्नी सुरेखा व 3 बच्चे निशा, हसमुख, रवि हताश है। गांव वालों और ग्राम प्रधान की मौजूदगी में पुलिस ने पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उप जिलाधिकारी ने परिवार को सरकारी सहायता देने की पुष्टि की। पैलानी से पंकज वीर सिंह की रिपोर्ट। बरेली के थाना भमोरा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को 91 किलोग्राम डोडा छिलका व चून के साथ गिरफ्तार किया। बरामद डोडा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने मौके से एक टेम्पो, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए। नियमित गश्त और मुखबिर की सूचना पर देवचरा पुलिया के पास टेम्पो रोककर तलाशी ली गई। आरोपियों अजरुद्दीन, नईम और सलमान ने बदायूं से डोडा लाकर ट्रक चालकों और ढाबों पर बेचने की बात स्वीकार की है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय भेजा गया। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में यह आसूचना डेवलप हुई कि थाना भमोरा क्षेत्र अंतर्गत 3 व्यक्ति संदिग्ध एनडीपीएस पदार्थ के साथ जा रहे हैं। आवश्यक एहतियात बढ़ते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा नियमानुसार उनकी तलाशी ली गई। इनमें जो 3 व्यक्ति हैं, एक का नाम अजरुद्दीन है जो कि देवचरा भमोरा का रहने वाला है, दूसरा व्यक्ति नईम है तथा तीसरा व्यक्ति सलमान है। नईम तथा सलमान बल्लिया के रहने वाले हैं। तो देवचरा निवासी जो अजरुद्दीन है वो भी इन्हीं के साथ में रहता है तथा एनडीपीएस का कार्य करता है। जिस व्हीकल से टेम्पो से लेकर के जा रहे थे सामान को, उसमें चेक किया गया तो उसमें डोडा छिलका तथा डोडा पाउडर भरा हुआ था जिसकी कुल मात्रा 91 केजी थी। एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी इनके पास से बरामद हुआ है। इनके पास से जो 91 केजी एनडीपीएस पदार्थ बरामद हुआ है उसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 15 लाख रुपए है। और इनके पास से 2 अदद मोबाइल भी बरामद हुए हैं तथा जिस वाहन के माध्यम से बांदा में कड़ाके की ठंड के बीच समाज सेवी और बुंदेलखंड लाइव के प्रधान संपादक श्याम मोहन धूरिया ने शहर के कई प्रमुख स्थानों पर अलाव की व्यवस्था कर आमजन, यात्रियों और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाई। अलाव संकट मोचन मंदिर, रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टैंड सहित अन्य स्थानों पर जलाए गए जहां लोगों की भीड़ देखी गई। इसके अलावा श्याम मोहन धूरिया ने कंचनपुर व काली देवी मंदिर परिसर में जरूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि ठंड के इस दौर में जरूरतमंदों की मदद करना सामाजिक जिम्मेदारी है और आगे भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। बांदा से पंकज वीर सिंह की रिपोर्ट। भी किस तरह का कार्यक्रम था आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ज़रूरतमंद लोगों को कई जगह अलाव जलवाए गए हैं और जिसमें से कंचनपुर व काली देवी मंदिर से कंबल भी वितरण किए गए हैं जिससे कि ठंड से लोगों को बचाव हो सके और ज़रूरतमंद की मदद हो सके। भी किस तरह का कार्यक्रम था आज बस्ती के डारी डीहा चौराहे पर 2 बहनें अपने चचेरे भाई के साथ जा रही थी। तभी कुछ मनबड़ों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर आधा दर्जन दबंगों ने भाई पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। बांस के टुकड़े, लात और घूंसे बरसाए गए। दोनों बहनों ने हाथ जोड़कर और रोकने का प्रयास किया, लेकिन मनचले गाड़ी रोककर सरे राह तांडव करते रहे। पास खड़े हुए एक व्यक्ति ने घटना का वीडियो चुपके से रिकॉर्ड किया जो वायरल हो गया। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। आज दिनांक 9 जनवरी 2026 को थाना कोतवाली जनपद बस्ती के एक वायरल वीडियो के संबंध में जिसमें कुछ लड़कों द्वारा एक मोटरसाइकिल सवार के साथ मारपीट की जा रही है के संबंध में अवगत कराना है कि मोटरसाइकिल सवार जो साहिल सिंह उर्फ विक्रांत सिंह है, उनके द्वारा बताया गया कि वो एक कंप्यूटर क्लास में कोचिंग करते हैं। वहाँ कोचिंग के दौरान अपने साथ पढ़ने वाले एक छात्र विवेक सिंह के साथ उनका विवाद हुआ और कोचिंग में उनकी कहासुनी हाथापाई हुई, जिसको लेकर जब वो अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ जा रहे थे तो रास्ते में विवेक सिंह द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ रोककर उनके साथ मारपीट की गई, जिसका किसी के द्वारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। उनके द्वारा मारपीट की इस घटना के संबंध में जो तहरीर दी गई उस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण किया गया। मारपीट में संलिप्त एक व्यक्ति की तत्काल पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तारी की गई।
अन्य व्यक्ति जो शामिल थे उनके संबंध में जानकारी करके उनकी गिरफ्तारी। बस्ती में आशा एवं आशा संगिनी ने राज्य कर्मचारी का दर्जा और अन्य वैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर धरना शुरू किया। साल 2006 से नियमित कार्यरत इन स्वयं सेविकाओं ने कहा कि कार्यों में वृद्धि होने के बावजूद इन्हें अभी तक पर्याप्त वेतन और सुरक्षा नहीं मिली। इन्होंने होमगार्ड जैसी सेवाओं के लिए मिलने वाले वेतन से अपने भेदभाव को उजागर किया और 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन में तय किए गए न्यूनतम वेतन व राज्य कर्मचारी दर्जा की बात दोहराई। धरना अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बस्ती मंडल के परिसर में आयोजित किया गया। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। बस्ती के मंडवा नगर में 10 साल पुराने मारपीट मामले में कोर्ट ने जारी एनबीडब्ल्यू के बाद भी पीड़ित संदीप यादव के घर पुलिस ने दबिश दी। जमानत के बावजूद चौकी इंचार्ज अनुपमा त्यागी बिना वैध दस्तावेज घर में घुसी और पीड़ित परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया। संदीप यादव ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, केवल उनके परिवार को डराया गया। उनका कहना है कि चौकी में लगे सीसीटीवी में सबूत मौजूद है और उनका परिवार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर घटना का विरोध कर चुका है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। हमारे यहाँ एनबीडब्ल्यू के वारंट में आई है, ये पुलिस का कहना है। हम लोग पुलिस चौकी पे जा कर के पुलिस से मिले। पुलिस ने ना तो हमें वारंट दिखाया ना तो हमें कुछ बताया, जिसके बाद हम अपनी जानकारी के हिसाब से कोर्ट गए। कोर्ट में हमें हमारे मुकदमे में एनबीडब्ल्यू का वारंट की जानकारी हुई और हम लोगों ने सेम डे में जमानत करवाई। जमानत करवाने के बाद हमने पुलिस को आकर के चौकी पे सूचना दी। सूचना देने के बाद आज 5 दिन के बाद पुलिस हमारे घर पे आई और पुलिस का जो रवैया था वो बिल्कुल ही निंदनीय था और हमारे परिवार में भय का माहौल व्याप्त है। आपको अपमानित करने के लिए पुलिस ने काम किया? हमें बिल्कुल अपमानित करने के लिए ही पुलिस ने काम किया। क्यों ऐसा? सर, इसलिए पुलिस ने अपमानित करने के लिए कार्य किया क्योंकि सर हमारे सरनेम के आगे यादव लगा हुआ है। सेम कृत्य सेम धाराओं में सर हमारे अपोजिट पार्टी के खिलाफ भी धाराएं हैं। उनके घर पे पुलिस ने कितनी बार जाकर के कार्रवाई की है। क्योंकि वो जो हमारे आरोपी हैं वो मैडम के स्वजातीय हैं। इस वजह से मैडम वहाँ कार्रवाई ना करके केवल हमारे यहाँ कार्रवाई कर रही हैं। जातीय विशेषता पे मैडम। खबर बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र से है, जहां कटसरी मिश्र की दुकान पर 3 बदमाशों ने अलसलहा दिखाकर लूटपाट की। 4 पहिया वाहन से पहुंचे अपराधियों ने दुकान से एक पेटी शराब मांगी और जैसे ही गेट खुला अंदर घुसकर सेल्समैन को अलसलहा दिखाते हुए नकदी और सीसीटीवी का डीवीआर उड़ा दिया। सूचना पाकर मौके पर सीओ रुधौली और स्थानीय पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहे News 21 पे। नमस्कार।